हमारी संस्कृति में बौद्ध कथाओं का बड़ा महत्व है। ये वो कथाएं होती हैं जिनमें कोई जीवन का बहुत गूढ़ संदेश छुपा होता है। ऐसी ही एक रचना है पंचतंत्र। तो उसी पंचतंत्र की एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक तालाब था जिसमें कि बहुत सी सुंदर सुंदर मछलियाँ रहती थी। वहाँ के जल में खूब सारी काई होती थी जिसमें छोटे छोटे जीव पलते थे जिन्हें खाकर वो आराम से अपना जीवन सुख से बिता रही थी। एक दिन वहाँ पर एक बगुला आया जो ऐसे प्रांत से उड़ता हुआ चला आ रहा था जहाँ पर कि सूखा पड़ा हुआ था। बहुत थका हुआ था, बहुत दिनों का भूखा। उसे लगता था कि अगर वो अब नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। वो इस तालाब किनारे आ लगा और यहाँ पहुँच के जब उसने देखा कि इतनी सारी मछलियाँ, तो उसकी बाँछें खिल गई। उसको लगा कि आहा, अब तो मतलब मौज हो गई मेरी। अब तो इन सबको खा के अपनी भूख मिटाऊंगा और फिर से पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाऊंगा। उसने एक तरकीब निकाली, माला कंठी डाली और साधु के भेष में उन लोगों के सामने पहुंच गया। उसने बोला कि मैं एक महात्मा हूँ, साधु हूँ। मछलियाँ तो पहले डरी बगुले को देख के। फिर बगुले ने कहा नहीं नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, मैं एक महात्मा हूँ, मैं एक संत हूँ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मैंने घर बार त्याग दिया है, मैं हिमालय में तपस्या करके आया हूँ। मछलियों को उन पर भरोसा हो गया। उसने कहा मैं देख सकता हूँ, भविष्य भी देख सकता हूँ। तुम लोग जहाँ रह रही हो तालाब में, यहाँ पर बहुत भारी अकाल पड़ने वाला है, यहाँ पर सब के सब मारे जाएंगे, मैं ये देख सकता हूँ। मछलियाँ डर गई, बोली महाराज बताइए, कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा देखो, एक प्रांत है जहाँ पर की खूब लहलहाती हुई बहुत बड़ी सी झील है, मैं तुम सबको वहाँ पहुँचा सकता हूँ। बोले ठीक है महाराज, पहुँचाइए। बोले ठीक है, सबसे पहले अपने बच्चों को सामने लाओ। एक एक मछली के बच्चों को अपनी चोंच में दबाता और लेके उड़ के जाता, पहाड़ी के पार पत्थर पे पटकता और वहीं पर उनको मार के खा जाता। जब उसको भूख लगती जाता, एक को दबाता और ले जाके पत्थर पे पटक के मार के खा जाता। धीरे धीरे करते करते एक दिन एक केकड़े की बारी आई। केकड़ा गले में लटका उसके। बोला ठीक है, मैं ऐसे लटका रहूंगा, तुम उड़ते रहना। वो उड़ा, उड़ते हुए जब ऊपर पहुंचा और ऊपर से केकड़े ने देखा कि नीचे बहुत सारी मछलियों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। वो देखते ही तुरंत सारा माजरा समझ गया। उसने उसका गला दबाया और दबा के उसको मार डाला। ये कहानी सिर्फ उस बगुले, मछली या केकड़े की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। वो माया रूपी बगुला है जो हमें भरमा के अपने तालाब से दूर लेके चला जाता है। गांवों से लोग शहर चले जा रहे हैं, शहरों से महानगर चले जा रहे हैं, गांव के गांव सूने होते जा रहे हैं। गांव में आज के समय में जनसंख्या अगर देखी जाए तो ये जो 25 से लेके 55 तक की उम्र के लोग हैं, ये गायब हैं। या तो बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, या छोटे बच्चे, महिलाएं, या फिर बुजुर्ग। बस युवा वर्ग गायब हो चुका है गाँव से। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ कि वो इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं कि नरक है। मुंबई में जाके नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पड़े हुए हैं। अपने घर में भी रोटी है। आज के ज़माने में यार, जहाँ इंटरनेट है, सब कुछ है, प्रचार प्रसार के इतने साधन हैं, वहाँ पर आप कहीं भी बैठ के कुछ भी कर सकते हो। अगर आपके अंदर हुनर हुआ और कुछ करने की चाह हुई तो सुकून से 2 रोटी खाइए, माँ बाप के साथ रहिए और चैन की ज़िंदगी बसर कीजिए।